देखिए चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। अपने गढ़ में आए हैं, बहुत गर्जे हैं, क्या कहिएगा? बस लोगों का साथ और उत्साह देखिए इस गर्मी में, इस तरीके से जिस तरीके से लोग उत्साह के साथ हैं, ये विश्वास को बढ़ाता है कि यहाँ से राजेश वर्मा भारी मतों से खामोशी से सुनते हैं, बल्कि उन सामाजिक तत्वों का मनोबल तक बढ़ाने का काम करते हैं। ये वो जंगल राज है और इस जंगल राज का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जो लोग लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने का काम करते थे, आज वही लोग वापस दस्तक दे। जो लोग यहाँ पर बम विस्फोट कराकर नरसंहार करने का काम करते थे, आज वही लोग हम लोग की दहलीज पर खड़े हैं, आप लोग के पास आ रहे हैं अपना मत मांगने। याद कीजिएगा वो दौर, किस तरीके से नरसंहार किया जाता था, किस तरीके से अत्याचार किया जाता था। ऐसे में साथियों, ये लोग सिर्फ डराने की राजनीति करेंगे। अब आते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये वही लोग हैं जो आज लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर देश में सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये लोग डराने का काम कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर रामविलास पासवान जी के संघर्षों की, आपके बेटे के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना संविधान पर कोई आ जाएगी, ना आरक्षण पर कोई आ जाएगी। सिर्फ ये लोग डराने की राजनीति करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर मौजूद है, संतोष माझी जी यहाँ पर मौजूद है, संतोष सुमन मेरे भाई यहाँ पर, जिनको खास तौर पर हम सब के अभिभावक आदरणीय जीतन राम माझी जी ने यहाँ पर भेजने का काम किया। उन्होंने खास तौर पर ये संदेश लेकर आप लोगों के बीच में भेजा। दांत में उनके तकलीफ था, नहीं आ पाए, उन्होंने भेजा कि जाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाए कि जो लोग इस तरीके के भ्रमित बातें करते हैं, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई उमेश कुशवाहा जी का समाधान करे, आप लोगों की परियोजनाओं को पारित कराने का काम करे। और ये काम सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो है मेरे छोटे भाई राजेश वर्मा। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आप लोगों के, तो आज मेरी जगह वो यहाँ पर मौजूद होते, आज वो आप लोगों के बीच मेरे भाई और अपने बेटे राजेश वर्मा जी के लिए आज वो आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहे होते, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिता के अधूरे सपनों को, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ निकला। पापा ने हर संभव प्रयास किया कि किस तरीके से अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्मभूमि को वो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जा सके। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों के लिए, उनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा। जब जब उनको सत्ता का साथ बिहार में नहीं मिला और लंबे समय तक एक ऐसा जंगल राज का दौर हम सब लोगों ने देखा, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता को छोटे छोटे कार्य, शहर बन्नी गांव में एक छोटा सा पुल पुलिया बनाने तक के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था, ये तमाम परिस्थितियां हम लोगों ने देखी। और उस दिन मेरे नेता, मेरे पिता ने ये संकल्प लिया था कि एक दिन अपनी पार्टी बनाकर, अपने उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा कर कर खगड़िया के हर उस सपने को पूरा करेंगे जो सपना कभी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के इन अधूरे सपनों को पूरा करने आज आप लोगों के बीच आया, आप लोगों के साथ आज ये जानकारी भी साझा करने आया। पहले चरण, दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और इन दोनों चरण के मतदान के बाद एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणामों के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पर ऐसे में एक अहम जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है कि जब 4 जून के बाद मेरे कहते हैं ये बुनियादी जरूरत है,
श्वास से जुड़ी हुई, सम्मान से जुड़ी हुई ये बुनियादी जरूरत है जिसकी चिंता आज से पहले किसी ने नहीं की। आज हर एक परिवार को, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज से पहले किसी ने गरीबों के खाने की चिंता नहीं की। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना जो चलाई जा रही है वो भारत देश में चलाई जा रही है, जिसकी सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 25 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी होती है। इस बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। हमारा देश विकसित तब बनेगा जब देश का हर एक राज्य विकसित बनेगा, जब बिहार जैसा पिछड़ा राज्य विकसित बनेगा, जब हम लोग का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हर एक गांव जब विकसित बनेगा। और ये लक्ष्य अब तय कर लिया गया है। 2047 तक बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो विकसित गांव की श्रेणी में ना आता। और इसकी नींव में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। आज से पहले किसी ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की थी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता था कि महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी ने शौचालय की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता देते हुए बहुत छोटी सी जरूरत, पर उस महिला के लिए कितनी बड़ी जरूरत है, उसके लिए शौचालय बनाकर देने का काम किया। चूल्हा चौखट के धुएं से जो दिन रात अपने परिवार का पेट भरने के लिए आप लोग जब चूल्हा झोंकती थी, उसके धुएं से जो स्वास्थ्य पे जो गलत प्रभाव पड़ता था, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता करके घर घर गैस पहुंचाने का काम किया। देखिए चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। अपने गढ़ में आए हैं, बहुत गर्जे हैं, क्या कहिएगा? बस लोगों का साथ और उत्साह देखिए इस गर्मी में, इस तरीके से, जिस तरीके से लोग उत्साह के साथ हैं, ये विश्वास को बढ़ाता है कि यहाँ से राजेश वर्मा भारी मतों से